तो हम लोग पढ़ेंगे रोडोफाइटा के बारे में। रोडोफाइटा मतलब रेड एल्गी। हमने पढ़ लिया है ग्रीन एल्गी और पढ़ लिया ब्राउन एल्गी, अब पढ़ने वाले हैं रेड एल्गी के बारे में। तो रेड एल्गी के बारे में सबसे पुराना एल्गी यही है, किंगडम प्लांटी में सबसे पुराना प्लांट थैलोफाइटा है और थैलोफाइटा के अंदर सबसे पुराना एल्गी है रेड एल्गी, इसलिए इसको एंशिएंट एल्गी के नाम से भी जानते हैं। एंशिएंट एल्गी, आपसे कोई पूछे एंशिएंट एल्गी कौन सा है, याद रखिएगा रेड एल्गी को एंशिएंट एल्गी के नाम से जानते हैं। सबसे पुराना एल्गी यही है, सारे एल्गी में सबसे पुराना एल्गी है रेड एल्गी। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि रेड एल्गी में मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती, मोटाइल स्टेज एब्सेंट। कभी भी रेड एल्गी में फ्लैजला, सीलिया और फ्लैजला नहीं पाए जाते, एब्सेंट। इसमें मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती, मींस सीलिया एंड फ्लैजला आर एब्सेंट, सीलिया एंड फ्लैजला आर एब्सेंट। सीलिया और फ्लैजला नहीं पाया जाता। याद रखिएगा रेड एल्गी में सीलिया फ्लैजला नहीं पाया जाता, मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती और सबसे पुराने एल्गी रेड एल्गी ही है, ये याद रखिएगा। बाकी एल्गी में सीलिया फ्लैजला दिख सकता है लेकिन रेड एल्गी में कभी भी सीलिया फ्लैजला नहीं होता। इसकी वजह से लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉन मोटाइल कहलाते हैं। ये मोटाइल स्टेज इसमें नहीं होती, नॉन मोटाइल है। ठीक है, कहाँ मिलते हैं रेड एल्गी? रेड एल्गी से मिलना है तो आपको मिलेंगे सी वाटर में, मेराइन वाटर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। तो रेड एल्गी कहाँ मिलता है? समुद्र के पानी में मिलते हैं। लाल लाल रंग के एल्गी, रेड एल्गी देखना हो तो समुद्र के पानी जाना पड़ेगा। उसमें भी पूछे कहां पर ज्यादा मिलेंगे, ठंडे पानी में समुद्र में या गर्म पानी में? तो ठंडे गर्म पानी में। याद रखिएगा रेड लाल रंग हॉट का निशान है, लाल मतलब गरम गरम वाला। तो ये कहां पे मिलते हैं? तो वार्मर एरिया में मिलते हैं ज्यादा, वार्मर एरिया में ज्यादा होंगे, जहां का पानी थोड़ा गर्म होगा सन की लाइट की वजह से, उस एरिया में वैसे समुद्र में ज्यादा मिलेंगे। तो वार्मर एरिया में कहां पर? मेराइन वाटर में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मिलते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है। एक एल्गी है जिसका नाम है बटरैचोस्पर्मम। बटरैचोस्पर्मम, ये जो एल्गी है, बटरैचोस्पर्मम नाम का जो एल्गी है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। याद रखिएगा सारे रेड एल्गी मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन बटरैचोस्पर्मम एक्सेप्शन है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है। तो आपसे कोई पूछे कि रेड एल्गी कहां मिलते हैं तो याद रखिएगा बट हमेशा रेड एल्गी कहां मिलते हैं? मेराइन वाटर में, समुद्र में मिलते हैं। लेकिन बटरैचोस्पर्मम एक्सेप्शन है, ये इकलौता ऐसा एल्गी है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, मेराइन वाटर में ना होकर फ्रेश वाटर में रह सकता है। इकलौता एल्गी है, नदियों में मिल जाता है, रिवर में। और एक और एक्सेप्शन है पोरफायरिडियम। पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम की हम बात करें तो ये भी रेड एल्गी है। और इस रेड एल्गी की खास बात है कि पोरफायरिडियम नाम का रेड एल्गी आपके टेरेस्ट्रियल एरिया में, नदी किनारे के, नदी तालाब के किनारे में आपके मिल जाता है। कहां मिलता है? लैंड में पाया, जमीन में उगता है, तो लैंड में पाया जाने वाला टेरेस्ट्रियल एल्गी है, लैंड में, जमीन में उग जाता है। तो पोरफायरिडियम जमीन में उगने वाला एल्गी है, लैंड में उगने वाला एल्गी है। और बटरैचोस्पर्मम आपके फ्रेश वाटर में रहने वाले एल्गी हैं और बाकी सारे एल्गी मेराइन वाटर में रहते हैं। ये क्या है? एक्सेप्शन कहलाएंगे। तो याद रखिएगा एक्सेप्शनली बटरैचोस्पर्मम एंड पोरफायरिडियम आर नॉट प्रेजेंट इन मेराइन वाटर। मेराइन वाटर में ना मिलकर ये फ्रेश वाटर और लैंड में होते हैं, टेरेस्ट्रियल। तो आपसे कोई पूछे टेरेस्ट्रियल एल्गी का नाम, पोरफायरिडियम। पोरफायरिडियम जो है ये टेरेस्ट्रियल एल्गी है, जमीन में रहता है। फिर हम बात करें कि सारे रेड एल्गी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। याद रखिएगा सभी रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सभी रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक इकलौता रेड एल्गी है जो वो यूनिसेलुलर है। उस रेड एल्गी का नाम आपको पता है, एक्सेप्शन में पहले ही पढ़ा चुके हैं, पोरफायरिडियम। इकलौता पोरफायरिडियम जो है वो यूनिसेलुलर है, बाकी के सारे बाकी के मल्टी सेलुलर है। याद रखिएगा सारे रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन पोरफायरिडियम नाम का एल्गी ये भी एक्सेप्शन में है, यूनिसेलुलर एल्गी है। याद रखिए कोई पूछे आपसे रेड एल्गी कभी यूनिसेलुलर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, एग्जांपल पोरफायरिडियम। और इसके अलावा बाकी सारे रेड एल्गी जो है वो मल्टी सेलुलर है। पोरफायरिडियम कहां देखने मिलेगा? जमीन में उगता है, लैंड में रहता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी है, एक्सेप्शन है।
अब अगली बात करें कि एल्गी का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है, तो बाकी सारे एल्गी की तरह इसके सेल वॉल में भी आपके सेलुलोज होगा, पैक्टिन होगा। इसका भी सेल वॉल किसका बना होगा, सेलुलोज और पैक्टिन से ही बना हुआ होगा। लेकिन इसके सेल वॉल में कहीं कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। मतलब इसके सेलुलोज सेल वॉल में क्या क्या होगा, सेल वॉल में होगा सेलुलोज होगा, यस होगा, सेलुलोज होगा, प्लस पैक्टिन होगा, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, चूना समझते हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से इसकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट है, इसलिए इसकी बॉडी कैसी होगी, थैलस कैसा होगा, स्टोनी थैलस होगा, पत्थर जैसा होगा। तो याद रखिएगा, स्टोनी थैलस की वजह क्यों होता है, आपसे कोई पूछे कि कुछ रेड एल्गी, सम रेड एल्गी का थैलस स्टोनी होता है, पत्थर जैसा होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द सेल वॉल। इसकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के पाए जाने की वजह से इसके सेल वॉल स्टोनी हो सकता है, पत्थर जैसा हो सकता है। याद रखिएगा, इतनी बात समझ में आई आपको। और आगे चलते हैं, तो इसके आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं रेड एल्गी में। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कोई भी रेड एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट होंगे। बीटा कैरोटीन होगा कि नहीं होगा, बीटा कैरोटीन होगा ही होगा। क्लोरोफिल ए होगा कि नहीं होगा, हाँ क्लोरोफिल ए होगा ही होगा, क्योंकि दोनों यूनिवर्सल पिगमेंट है, हर प्लांट में होते हैं, दोनों तो होंगे ही होंगे। अब याद करो, पहले वाले में ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी था, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी था, रेड एल्गी में क्या होगा, क्लोरोफिल डी होगा। इसमें क्लोरोफिल डी पाया जाता है। देखिएगा, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें दो पिगमेंट और भी पाए जाते हैं। कौन कौन से दो पिगमेंट हैं, फाइको इरिथ्रिन और फाइकोशाइनिन। फाइको इरिथ्रिन और फाइकोशाइनिन नाम के दो पिगमेंट और भी देखने को मिलते हैं इसमें, याद रखिएगा। फाइकोशाइनिन और फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन रेड कलर का होता है, याद रखिएगा। फाइको इरिथ्रिन जो केमिकल है ये रेड कलर का होता है, और इसकी वजह से रेड एल्गी रेड होते हैं। आपसे कोई पूछे रेड एल्गी के रेड होने का कारण क्या है, फाइको इरिथ्रिन। और आपसे कोई पूछे कि फाइकोसाइनिन की वजह से कौन सा कलर आता है, तो फाइकोसाइनिन की वजह से ब्लू कलर आता है। तो आप कभी कभी रेड एल्गी ब्लू कलर के भी होते हैं, याद रखिएगा। रेड एल्गी हमेशा रेड नहीं होते, रेड एल्गी ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, फाइकोशाइनिन नाम के केमिकल की वजह से। अगर रेड एल्गी में फाइकोसाइनिन होगा तो वो रेड एल्गी ब्लू कलर का दिखेगा, अगर फाइकोइरिथ्रिन होगा तो रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। तो रेड एल्गी सिर्फ रेड नहीं होते हैं, रेड एल्गी और भी कलर के हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्लू कलर का कोई रेड एल्गी का नाम बताइए, तो ब्लू कलर का बटरैचो स्पर्मम, अभी आपको नाम बताए थे हम, बटरैचो स्पर्मम, बटरैचो स्पर्मम। ये जो रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी रेड कलर का नहीं है, ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और इसके ब्लू कलर होने के पीछे कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, फाइकोशाइनिन। तो अगर फाइकोशाइनिन होगा तो रेड ब्लू कलर का होगा, फाइको इरिथ्रिन होगा तो ये फाइको इरिथ्रिन की वजह से, इरिथ्रिन THRIN, फाइको इरिथ्रिन नाम के केमिकल से रेड कलर आता है। तो एक बार रिपीट करते हैं, रेड एल्गी में बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन या फाइकोशाइनिन नाम के पिगमेंट होते हैं। फाइकोशाइनिन ज्यादा हुआ तो ब्लू कलर का दिखेगा रेड एल्गी, फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा हुआ तो रेड कलर का। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे रेड एल्गी रेड कलर का क्यों होता है, तो आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन नाम के केमिकल की वजह से। और याद रखिएगा, आपके रेड एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसे होते हैं कई मामलों में। किस किस मामले में, तो इसका सेल वॉल और ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल वॉल ऑलमोस्ट सेम होता है। इसमें का सेल वॉल का कंपोजिशन और ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल वॉल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है, पिगमेंट भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हम बात करें कि ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, तो ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी गैडिकोव इफेक्ट शो करते हैं। गैडिकोव इफेक्ट, ये क्या होता है गैडिकोव इफेक्ट, तो गैडिकोव इफेक्ट की बात करें, GAUDICOVE, गैडिकोव इफेक्ट। इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए,
गैडिकोव इफेक्ट होता है मतलब गहराई के हिसाब से रंग बदलना। जो रेड एल्गी बहुत गहरे होते हैं, गहराई में समुद्र के बहुत नीचे होते हैं, वो लाल रंग के दिखते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका समुद्र है, मान लेते हैं समुद्र है, तो समुद्र के सबसे नीचे में जो एल्गी होंगे तली में, वो रेड कलर के होंगे। यहाँ पे जो एल्गी होंगे वो रेड कलर के होंगे, ठीक है। और जो समुद्र के सबसे ऊंचे होंगे, ऊपर की ओर होंगे, यहाँ पर होंगे समुद्र में ऊपर सरफेस के पास, वो ब्लू कलर के होंगे, याद रखिए। और ब्राउन एल्गी बीच में कहीं पर, यहाँ कहीं पर ब्राउन एल्गी होगा। देख सकते हो समुद्र में एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो रेड एल्गी, जो लाल रंग के एल्गी होते हैं, अपने कलर के साथ सबसे गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, डीपेस्ट समुद्र में पाए जाते हैं। तो एल्गी कहाँ होते हैं? समुद्र की गहराई में रह सकते हैं, बहुत नीचे तक। और ये एल्गी ऊपर की ओर रहेंगे तो ब्लू कलर के दिखते हैं। देख सकते हो गहराई के हिसाब से इसका रंग बदल रहा है, इसे गैडिकोव इफेक्ट कहते हैं। और गहराई के हिसाब से रंग बढ़ना, ब्लू ग्रीन एल्गी भी ये काम करते हैं और आपका रेड एल्गी भी ये काम करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि रेड एल्गी इतनी नीचे तक कैसे रह सकते हैं, इतनी गहराई में क्यों रह सकते हैं? यहाँ पे और कोई दूसरा रंग का एल्गी नहीं रह सकता है, लेकिन रेड एल्गी यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर सकता है। क्यों? तो आपको फिजिक्स याद होगी, कोई भी चीज किस रंग की क्यों दिखती है बताना। ये पेन का ढक्कन रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये रेड रंग को एब्जॉर्ब कर रहा है या रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये लाल क्यों दिख रहा है? क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका ये ढक्कन लाल रंग का क्यों है, इसका मतलब इसको लाल रंग एब्जॉर्ब करता पसंद है या नहीं है? नहीं है, इसको पसंद नहीं है लाल रंग, इसलिए ये लाल रंग का है। मतलब ये लाल रंग को बाहर फेंकता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये बाहर लाल रंग को रिफ्लेक्ट करता है। ये किस रंग को एब्जॉर्ब करेगा? याद रखिएगा, लाल रंग को आपको रिफ्लेक्ट करता है तो ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा। याद रखिएगा, जो लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब इस ढक्कन को कौन सा रंग पसंद होगा? ब्लू कलर पसंद होगा। तो याद रखिए, आप देख के बताइए, समुद्र की गहराई में बात करें, समुद्र बहुत गहरा होता है, पता है ना। और ये रहा सन, ध्यान से देखिए, ये रहा सन हमारा। सन की लाइट यहां से पड़ी, कितने रंग की लाइट आती है? बिब्जियोर 7 कलर ऑफ लाइट आती है सन से, पता है ना आपको? 7 रंगों की लाइट, 7 रंग की लाइट आई बिब्जियोर। बताइए कि कौन सी लाइट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, पेनिट्रेशन पावर होगा कि समुद्र की गहराई तक चली जाए? आपके पास 2 ऑप्शन है, रेड कलर की लाइट नीचे तक चली जाएगी या फिर आपकी बिब्जियोर में कौन कौन से कलर आते हैं? बिब्जियोर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ये कलर सही होगा। या जियोर, GYOR, येलो, ऑरेंज, रेड, इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन चूज करना है, किसका पेनिट्रेशन पावर हाई होगा? येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर का ज्यादा हाई होगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है वायलेट, इंडिको और ब्लू, इनमें से कौन सी कलर के पास ज्यादा एनर्जी होती है जो पेनिट्रेट करके समुद्र की गहराई तक पहुंच पाए? तो याद रखिएगा, आंसर है वायलेट, इंडिको और ब्लू कलर में ये पावर होता है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग जैग ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण दूर से दिख जाता है लाल रंग। लेकिन लाल रंग के पास एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, वो छेद के आर पार नहीं निकल सकता, ठीक है। समुद्र के पानी को आर पार तक छेद कर नहीं जा सकता लाल रंग। लेकिन ब्लू कलर की लाइट जो है वो समुद्र के पानी को छेद कर नीचे तक जा सकती है। और ब्लू कलर की लाइट नीचे तक जा सकती है, गहराई तक, समुद्र की गहराई तक से ब्लू कलर की लाइट जा सकती है नीचे तक, इस गहराई तक। रेड कलर की लाइट ऊपर पे ही रुक जाएगी। तो देख सकते हो यहां पर कौन सी रंग की लाइट पहुंची? ब्लू कलर की। और कौन से एल्गी ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे? ब्लू वाले या रेड वाले? तो याद रखिए, जो जिस कलर का दिखता है वो उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, याद रखिएगा। तो इसका मतलब कि ये रेड कलर का दिखता है, रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है? ब्लू कलर का। इसी कारण समुद्र की गहराई पर सिर्फ ब्लू, रेड कलर के एल्गी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट पहुंचती है, ब्लू, इंडिको और वायलेट लाइट पहुंचती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। इतना समझ में आया? तो समुद्र की गहराई में रहने वाले एल्गी किस रंग के दिखते हैं? ज्यादा गहराई में जाओगे तो लाल रंग के एल्गी दिखेंगे, रेड कलर के एल्गी। तो रेड एल्गी ज्यादा गहराई में रह सकते हैं। और गहराई के हिसाब से रंग बदल रहा है, इसलिए इस इफेक्ट को गैडिकोव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। गैडिकोव इफेक्ट, गहराई के हिसाब से रंग बदलने की प्रोसेस को गैडिकोव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और आगे बात करते हैं। तो याद है, आपको मालूम चल गया कि ब्लू कलर का एल्गी हो सकता है, रेड एल्गी ब्लू कलर के हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बटरैचो स्पर्मम, आपको बताए थे बटरैचो स्पर्मम जो है वो है तो रेड एल्गी लेकिन ब्लू कलर का दिखता है। फिर हम बात करते हैं कि स्टोर फूड,
आपका स्टोर फूड क्या होता है, रेड एल्गी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, इसमें भी फूड स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होता है, जैसा कि बाकी एल्गी में होता है स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन बाकी प्लांट की तरह। लेकिन इसका स्टार्च को फ्लोरिडियन स्टार्च के नाम से जानते हैं। कौन सा स्टार्च? फ्लोरिडियन स्टार्च, FLORI, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। तो याद रखिएगा स्टोर फूड क्या है इसका, स्टोर फूड आपसे पूछे रेड एल्गी का स्टोर फूड क्या है, किस रूप में फूड स्टोर करते हैं, आंसर होगा फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च समझना आपको कैसा होता होगा, तो फ्लोरिडियन स्टार्च वैसा ही होता होगा जैसे हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, आपके पता है ना, हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में फूड किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जैसे ग्लाइकोजन होता है, जैसा एमाइलोपेक्टिन होता है, वैसा ही ये होता है। कैसा? ग्लाइकोजन। आपके एनसीईआरटी की लाइन इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ग्लाइकोजन जैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों केमिकल जैसे होते हैं, ठीक वैसा ही फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के, फ्लोरिडियन स्टार्च और ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन एक दूसरे के सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, रेड एल्गी का स्टोर फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का के जैसा होता है। इसमें कुछ कोलाइडल पार्टिकल भी होंगे, हाँ होंगे। रेड एल्गी में भी कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, फाइकोकोलाइड्स होते हैं, जैसे आपको पढ़ाए थे ब्राउन एल्गी में फाइकोकोलाइड्स, वैसे यहाँ भी कुछ फाइकोकोलाइड्स होते हैं, जैसे कि अगार। अगार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से नीट में कई बार आ चुका है, एक बार नहीं कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। अगार, अगार एक स्पेशल केमिकल है, फाइकोकोलाइड है, और ये फाइकोकोलाइड किस एल्गी से निकाल जाता है, रेड एल्गी से। याद रखिएगा रेड एल्गी से निकलने वाले केमिकल का नाम है अगार, अगार, ठीक है। एग्रोजेल, एग्रोजेल भी निकलता है इससे, अगार अगार एग्रोजेल। और क्या निकलता है, इससे निकलता है कार्जिनिन, CARRAGNINE, कार्जिनिन नाम का स्पेशल केमिकल भी निकलता है। फ्लोरिडीन नाम का केमिकल निकलता है। कभी आपने कैप्सूल खाई है, गोलियां खाई, कैप्सूल वाली गोलियां, कैप्सूल वाली गोली के देखना ऊपर कवर होता है, अंदर दवाई भरी होती है, वो कवर दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वो सिर्फ कवर ऊपर ढक्कन की जैसे खुलता है। आपने देखा हो कैप्सूल, किसी ने कैप्सूल अगर खाई हो, समथिंग लाइक ऐसा ढक्कन होता है, ये हम बना ही नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा रहता है, इधर से ऐसा रहता है, ढक्कन टाइप का रहता है, और इसके अंदर पे मेडिसिन भरी हुई होती है। जितनी मेडिसिन होती है कैप्सूल के अंदर में, यहाँ पर गोलियां दवाइयां भरी होती है। कैसा देखिए कैप्सूल, देखने में कुछ ऐसा दिखता है, समथिंग दवाइयां मेडिसिन। इस कैप्सूल के अंदर मेडिसिन भरी हुई होती है। इसका जो कवर है कैप्सूल का, वो किसका बना होता है, कोई पूछे तो कैप्सूल का कवर जो होता है वो कार्जिनिन का बना हुआ होता है। और कार्जिनिन किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलने वाला एक फाइकोकोलाइड से। तो रेड एल्गी फाइकोकोलाइड से निकलता है कार्जिनिन, और कार्जिनिन से बनता है कैप्सूल। अगार, अगार अभी आपने कभी कोई भी जेल वाला चीज खाया हो, जेल, कोई भी तरह का जेल देखा हो आपने, लिक्विड को जेल बनाने का काम आता है अगार। अगार लिक्विड चीज को जेल बना देता है। जितनी भी जेल चीजें आपने देखी हो, तो उस जेल्स को बनाने में अगार अगार का रोल है। चाहे वो जेल आइसक्रीम के फॉर्म में हो या कोई और फॉर्म में हो, कई बार आपने देखा होगा चीजों को गाढ़ा करने के लिए, जेल बनाने के लिए जेलिंग एजेंट डाला जाता है। अगर आप एक गिलास पानी लें, पानी में 1 चम्मच अगार घोल दें, पानी जम जाएगा, जिस शेप का होगा उसी शेप का जम जाएगा। इसीलिए इसका यूज जेल बनाने के लिए करते हैं। चाहे वो कोई भी तरह का जेल आपने यूज किया हो, वो सारे जेल में ये अगार अगार डलता है, इसको खाते भी हैं लोग। तो कहां से मिलता है अगार अगार, कार्जिनिन, ये सभी कहां मिलता है, फ्लोरिडीन, ये सभी केमिकल रेड एल्गी से मिलने वाले फाइकोकोलाइड से। ये क्या है, फाइकोकोलाइड। अगार अगार, कार्जिनिन, ये सब क्या है, फाइकोकोलाइड। किससे मिलते हैं, रेड एल्गी से मिलते हैं। तो रेड एल्गी से मिलने वाले ये फाइकोकोलाइड्स हैं, ठीक है। अब और आगे बात करें कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये रेड एल्गी। तो रेड एल्गी आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, आसेक्सुअल भी करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके पास सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही होंगे, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, कार्पोगोनिया के नाम से जानते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, कार्पोगोनिया।
इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? तो मेल सेक्स ऑर्गन को आपके इसके कहते हैं आपका स्पर्मेटेंजिया। स्पर्मेटेंजिया के नाम से जानते हैं। तो स्पर्मेटेंजिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन रेडियलगी का, और कार्पोगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। हमने बताया कभी भी मोटाइल स्टेज नहीं होगी, ये सभी नॉन मोटाइल होते हैं सेक्स ऑर्गन, और इसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा, इतना समझ में आया आपको कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं और इसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही कर सकते हैं। अब आपकी बात करेंगे हर्वेला। हर्वेला एक पैरासाइटिक एल्गी है। हर्वेला की बात करें तो हर्वेला एक पैरासाइटिक एल्गी है। एग्जाम्पल की बात करें, पोरफायरा। पोरफायरा खाया जाने वाला एल्गी है। पोरफायरा को हम खा सकते हैं, ईडेबल एल्गी इसका एग्जाम्पल है। जेलेडियम और ग्लिसरेला। ग्लेडियम और ग्लिसरेला एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जेलेडियम और ग्लिसरेला से ही अगार अगार नाम का केमिकल निकलता है। तो अगार अगार किससे निकलता है? जेलेडियम से। और ग्लिसरेलिया नाम के दो एल्गी हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसके, जिससे रेड एल्गी से अगार निकाला जाता है। और कॉन्डस नाम का एक रेड एल्गी है, जिसकी मदद से, कॉन्डस की मदद से आपका कार्जिनिन नाम का केमिकल निकाला जाता है, जिससे कैप्सूल बनता है। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हमने पढ़ाए? हर्वेला, पोरफायरा, जेलेडियम और कॉन्ड्रस। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल को एक बार रिकॉल कर लेंगे, ठीक है, डिटेल में, और इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।